अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुमने कहा था मैं जल्द कोई अच्छी सी जॉब तलाश कर लूँगा। शादी को 1 साल होने को है, लेकिन तुम अभी तक वही 20,000 की नौकरी कर रहे हो। शान प्यार से बोला, यार जान क्या हो गया है तुमको? मैं बहुत थका हुआ आता हूँ, सुकून चाहता हूँ, तुम घर आते ही मेरे साथ झगड़ने लगती हो। अच्छा जाओ, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। सज्जल गुस्से से दूसरे कमरे में चली गई। मैं पागल हो गई थी जो इस इंसान से शादी की मैंने। मोहब्बत में भटक गई थी मैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सज्जल बहुत परेशान थी, क्या करूं अब? मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उससे जान कैसे छुड़वाऊं? शान चेंज करके बेड पे लेट गया। वो बहुत थक गया था, स्टील मिल में काम करता था, बहुत सख्त काम था। पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं थी आज के ज़माने में। सज्जल की मोहब्बत की शादी थी। इसने अपना माजी याद करने लगा। सज्जल बाज़ार आई थी शॉपिंग करने। शान की नज़र सज्जल पे पड़ी और दिल हार गया। पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई। शॉपिंग मॉल में बहुत रश था। शान भी जज्बाती हो गया। सज्जल के पास गया। एक्सक्यूज़ मी। सज्जल हिजाब में थी। सज्जल ने मुड़कर देखा। शान हल्का सा मुस्कुराया। क्या आप अपना नंबर देंगी मुझे? सज्जल हैरान थी, खामोश रही। शान ने जब दूसरी बार नंबर मांगा तो सज्जल ने शान के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुमको? लोग इकट्ठे हो गए अच्छी धुलाई हुई शान की। कुछ लोगों ने तो कहा इसको पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन सज्जल ने माफ़ कर दिया। शान की शर्ट फट चुकी थी। लंगड़ाते हुए चला गया। सज्जल बहुत गुस्से में थी, लेकिन गुस्सा कुछ देर बाद ख़त्म हो गया। फिर पछतावा भी हुआ। बेचारे को एम ही थप्पड़ मारा था, लोगों ने उसको इतना ज़्यादा मारा। इधर शान भी खुद को इल्ज़ाम दे रहा था कि क्या ज़रूरत थी आशिकी करने की, मिल गया सुकून अब। माँ ने पूछा क्या हुआ तुमको? शान आहिस्ता से बोला, अम्मी वो गिर गया था, बस इसकी वजह से चोट लगी है। झूठ बोलकर सच छुपा गया। खैर दिन गुजरने लगे। इत्तेफाक यूँ हुआ इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर हो गई, उसी शॉपिंग मॉल के बाहर। शान ने सज्जल की आंखों में देखा, फिर अपने चेहरे पे हाथ रख लिया। सज्जल मुस्कुराने लगी। शान जाने लगा। सज्जल ने आवाज़ दी। शान रुक गया। सज्जल पास गई, प्यार से बोली, उस दिन के लिए सॉरी। अपना मोबाइल दो मुझे। शान ने डरते हुए मोबाइल दिया। सज्जल ने अपना नंबर डायल किया। मुस्कुराकर बोली, तुम अच्छे इंसान लगते हो। शान हैरान हो गया, ये तो कैसे मुमकिन है? जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मेरी पिटाई हुई, वो आज खुद नंबर दे गई, जैसे किसी फिल्म या कहानी में होता हो। खैर इन दोनों में बातें होने लगी, कभी मैसेजेस कभी कॉल। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। शान ने एक दिन कहा, सज्जल मेरी जान, तुम इतनी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी में काला सा, मैं गरीब हूँ, तुम अमीर, तुम एसी के बिना नहीं रह सकती, और मेरे घर में तो एसी भी नहीं है। सज्जल प्यार से बोली, मेरी जान बस मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, ना कि बड़ा घर, गाड़ी या एसी। शान आहिस्ता से बोला, लेकिन मैं तुमको वो सब कुछ नहीं दे पाऊँगा जो तुमको इस घर में मैसर है। हाँ कोशिश करूँगा, कोई अच्छी जॉब मिल जाए मुझे तो तुम हमारे हालात बदल जाएंगे। सज्जल ने हाथ थामा, मेरे शहजादे मुझे बस आप चाहिए, आपके सिवा कुछ भी नहीं। शान ने सज्जल की घर माँ को भेजा रिश्ते के लिए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। सज्जल ने अपनी माँ से बहुत कहा, लेकिन माँ का बस एक ही जवाब था, सज्जल वो लोग गरीब हैं और मैं तुमको गुर्बत में मरते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी लड़के की शक्ल देखिए, तौबा तौबा, इतना बदसूरत। सज्जल रोते हुए बोली, अम्मी रंग काला हो या गोरा क्या फ़र्क पड़ता है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, और शान बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ खुश रहूँगी। माँ ने गुस्से से कहा, बकवास ना करो, तुम्हारा रिश्ता मैंने अपने दोस्त के बेटे अदनान से कर दिया है। अमेरिका से जैसे ही वो वापस आएगा मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी, इससे अब कोई बात नहीं इस बारे में करें। सज्जल ने गुस्से से कहा, अम्मी अगर मैं घर से भाग जाऊं तो फिर आप क्या करेंगी? बाप ये बात सब बातें सुन रहा था। बाप ने सोचा, आखिर कब तक पाबंद करके रखूँगा सज्जल को? अगर शान अच्छा लड़का है तो उसकी शादी करवा देता हूँ इसी से। बाप ने फैसला किया, ठीक है सज्जल, सज्जल बेटी हम राज़ी हैं शान से शादी करवाने के लिए। खैर माँ तो राज़ी ना थी। सज्जल और शान की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। सज्जल की बड़ी बहन की शादी लंदन वाले कज़न से हुई थी। जब वह मिलने आए तो सज्जल को देखकर बोली, सज्जल बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने इस गरीब से शादी करके, यार ये कितना काला है, कैसे पसंद कर लिया तुमने? सज्जल खामोश हो गई। आप ही लोग चले गए। सज्जल उदास हो गई थी। सच तो कह रही थी आप ही, जब से आई हूँ मेरी सब ख्वाहिशें दम तोड़ रही हैं। जैसे सज्जल की मोहब्बत ख़त्म होने लगी थी।
शान घर आया। सज्जल उदास थी। शान प्यार से हाथ थाम कर बोला, मेरी जान क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? सज्जल मुस्कुराई, अरे कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही। सज्जल को जैसे महसूस होने लगा था उससे गलती हो गई शान से शादी करके। सज्जल खोई खोई सी रहने लगी। फिर सज्जल को मालूम हुआ वो माँ बनने वाली है। बड़ी बहन ने कहा, सज्जल मेरी मानो तो तलाक ले लो इस इंसान से, अभी बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं, अबॉर्शन करवा दो। सज्जल को भी यही बेहतर लगा। अबॉर्शन करवा दिया। शान बेखबर था। दिन गुजरने लगे। सज्जल का लहजा जहर आलूद होने लगा। शान मुस्कुराकर सज्जल का शक्कर लहजा बर्दाश्त कर जाता। सज्जल शान से कहती, यार तुम कितने बदशक्ल हो। शान मुस्कुराने लगता। फिर एक दिन शान को पता चल गया सज्जल ने अबॉर्शन करवा दिया। दोनों में तल्ख कलामी हुई। बात यहाँ तक पहुँची कि सज्जल की माँ पुलिस लेकर आई और सज्जल को साथ ले गई और तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया। इधर शान की माँ भी दुनिया से चल बसी। शान अकेला भाई था, ना कोई बहन ना कोई दूसरा भाई। बाप बहुत पहले फोत हो गया था। अदालत की तरफ से नोटिस आ गया शान को। शान टूट गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार करता था सज्जल से, लेकिन काले रंग और गरीबी से हार रहा था। उधर सज्जल फिर हामला थी। 3 माह का हमल था। माँ ने कहा, अबॉर्शन करवा दो, जान छुड़वाओ उससे। किसी न किसी तरह शान को पता चल गया सज्जल माँ बनने वाली है। शान अब बच्चे को नहीं खोना चाहता था। दूसरी अदालत में गए। शान ने भरी अदालत में सज्जल के सामने हाथ जोड़े। सज्जल, हम सफ़र कोई गरीबी के नाम पर छोड़ जाते हैं क्या? सज्जल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लौट आओ घर, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सज्जल ने मुँह सा बनाया, बंद कर यार ये तमाशा, तलाक के पेपर पे दस्तखत कर और जान छोड़ मेरी। शान ने सज्जल की आंखों में देखा। सज्जल, मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो, मेरे बच्चे को अब की बार कत्ल ना करना। सज्जल हैरान थी, कैसे पता चला इसे? शान ने जज की जानिब देखा। जज साहब, मैं सज्जल को तलाक दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सज्जल मेरे बच्चे को कत्ल नहीं करेगी, बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तलाक दे दूंगा। सज्जल की आंखों में देखकर बोला, इस दुनिया में मेरा जीने का सहारा बस अब वो बच्चा है। जज ने फैसला सुनाया, बाप की इजाज़त के बिना अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, इसलिए सज्जल अबॉर्शन नहीं करवा सकती। बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक हो जाएगी दोनों को। बच्चे की पैदाइश के बाद जब आप दोनों चाहो आकर दस्तखत कर सकते हो। शान ने कहा, सर मैं इन पे यकीन नहीं कर सकता, ये मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगी। माँ बेटी, इसलिए बच्चे की पैदाइश तक सज्जल को मेरे साथ रहने की इजाज़त दें। जज ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इनकी सब डिमांड पूरी करेंगे। सज्जल अदालत के फैसले पर शान के घर चली गई। शान मुस्कुराकर सज्जल की जानिब देखने लगा। अब आप आराम से बैठ जाएं, अब से मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूँगा। शान ने दूसरे दिन कमरे में एसी लगवा दिया। सज्जल की तरफ देखकर बोला, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह नमाज के वक्त उठा, जूस बनाया, सज्जल को हिलाया, उठो जूस पी लो। सज्जल ने इनकार किया, मुझे नहीं पीना। शान मुस्कुराया, आपको नहीं पिला रहा, अपने बच्चे की फ़िक्र है बस मुझे। रात 11 बज रहे थे। सज्जल फ़ोन पर बात कर रही थी अपनी दोस्त से। शान ने मोबाइल लिया, सो जाओ, मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेट तक जागना। सज्जल को बहुत गुस्सा आया। शान हर तरह का फ्रूट ले आया, अपने हाथ से काट कर खिलाता। एक दिन खाना बना रहा था, हाथ काफ़ी जल गया। सज्जल ने देखा, आगे बढ़ी। शान ने रोक दिया, सज्जल नहीं, अब हम में वो रिश्ता नहीं रहा, अब मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। सज्जल खामोश हो गई। शान पास आया, सज्जल सिर्फ 10 दिन की बात है, अब बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर तुम अपनी राह पे, मैं अपने रास्ते। सज्जल खामोश थी। शान रात को सो रहा था। सज्जल ने देखा जैसे बहुत थकान हो शान के चेहरे पे। कितना ख्याल रखता है मेरा, दिन रात काम करता है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो तड़पने लगता है। वक्त करीब आ गया था। सज्जल को दर्द सा होने लगा। अस्पताल ले गए। सज्जल को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर से मुआयना किया, हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। डॉक्टर्स ने कंट्रोल करना चाहा, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर को फैसला करना था, माँ और बच्चे में से किसी एक की ही जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर ने शान को बुलवाया और पूछा, फैसला आपका है, आपको बीवी की जान चाहिए या बच्चा? शान पे कयामत सी गिर गई। वो बच्चे को नहीं खोना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, आपको जल्द फैसला करना होगा। शान ने सज्जल की जानिब देखा। सज्जल दर्द से तड़प रही थी। शान ने सज्जल के माथे पे बोसा दिया, डॉक्टर साहब मुझे सज्जल की ज़िंदगी चाहिए। जैसे ही सज्जल ने ये अल्फाज सुने, बेजान सी हो गई। शान रोता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। वो अकेला बैठा हुआ था। सज्जल के बहन भाई, माँ बाप सब दूसरी तरफ थे। शान उठा, सज्जल की माँ के पास गया, आंटी हमें माफ़ कर देना, मैंने जाने अनजाने आप लोगों को तकलीफ़ दी। सज्जल ठीक हो जाए तो मैं तलाक दे दूँगा, इतना कहकर शान चला गया।
एक नर्स ने सज्जल की माँ से कहा, ऐसे मर्द भी होते हैं दुनिया में। डॉक्टर्स ने कहा था माँ या बच्चे से में से किसी एक को बचाना है और उन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी का इंतखाब किया। बहुत किस्मत वाली है आपकी बेटी। इतना कहकर नर्स चली गई। शान बहुत रो रहा था। ए अल्लाह, बस वो बच्चा मेरा सहारा था, वो भी ले लिया। जिससे टूटकर बिखर गया शान। तलाक के पेपर अलमारी से निकाले, दस्तखत किए, बेजान सा हो बैठा था। शाम हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तखत हुई। बस सज्जल और उसकी फैमिली थी। सज्जल ने देखा शान बेहाल सा बैठा है। सज्जल आगे बढ़ी। बच्चा शान की गोद में रखा। वह नन्ही सी परी थी, बिल्कुल गुड़िया सी। सज्जल ने शान का हाथ थामा। शायद अल्लाह ने हम दोनों को ज़िंदगी बख्श दी। हमारी बेटी, अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत है। शान की आंख से आंसू गिरा। बेटी के माथे पर बोसा दिया। सज्जल ने तलाक के पेपर्स की जानिब देखा। कागज़ पकड़कर फाड़ दिए। शान, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ जीना है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, बेपनाह मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त करने वाला। सब ने शान से माफ़ी मांगी। हम सब गलत थे। खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती। एक अच्छा इंसान एक अच्छा हमसफ़र ही ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है। वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।